नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में जानेंगे कि कहां बाराबंकी के फतेहपुर में आने वाले बारा वफात और वाल्मीकि जयंती के पर्वों के मद्देनजर तहसील सभागार में एडिशनल एसपी ने ली पीस कमेटी की बैठक मीटिंग। कहां अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के 2 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आए। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बाराबंकी के फतेहपुर में आने वाले बारा वफात और वाल्मीकि जयंती के पर्वों के मद्देनजर तहसील सभागार में एडिशनल एसपी पूर्णेंद्र सिंह की उपस्थिति में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें एसडीएम फतेहपुर सचिन वर्मा, तहसीलदार राहुल सिंह कोतवाल फतेहपुर, इनके अलावा ग्राम पंचायत प्रधान, सभासद समेत पत्रकार उपस्थित रहे। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरशद के साथ मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। एटा में लगातार बारिश हो रही है। बीती रात से ही लगातार बारिश से सर्दी की दस्तक आ चुकी है। लगातार हो रही बारिश से मौसम ने भी करवट ली है और बदलते मौसम के मिजाज से ठंड बढ़ने के आसार और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। वहीं कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के जोमानिया से है, जहां श्री युवा दुर्गा पूजा समिति जोमानिया कस्बा बुद्धिपुर के युवाओं ने बीती रात देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके मुख्य अतिथि दिलदार नगर पंचायत के अध्यक्ष अविनाश जायसवाल रहे। उन्होंने देवी जागरण कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं विशिष्ट अतिथियों और जोमानिया कोतवाली प्रभारी निरीक्षक वंदना सिंह को श्री युवा दुर्गा पूजा समिति के महिला युवाओं ने माल्यार्पण कर उन्हें स्मृति चिन्ह देकर जोरदार स्वागत किया। वहीं इंस्पेक्टर के द्वारा कमेटी के युवाओं को इस देवी जागरण कराने के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित कर खूब सराहना भी की। वहीं मां दुर्गा के विसर्जन के बाद कमेटी के युवाओं के द्वारा कराए गए देवी जागरण कार्यक्रम में कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए गाने पर श्रद्धालुओं और कमेटी के युवाओं ने माता रानी के जगराता पर खूब झूमकर ठुमके भी लगाए। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ के एसओजी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान झड़प के बाद बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से अवैध असलाह और सीटी 100 बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार बदमाश ने प्राथमिक पूछताछ में अपना नाम अभिषेक उर्फ पोलार्ड बताया है, जो थाना मवाना जनपद मेरठ का वांछित चल रहा है। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का अपराधी बताया जा रहा है, जिस पर जनपद मेरठ और हापुड़ में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट आदि में करीब आधा दर्जन केस अभिकृत हैं। बहादुरगढ़ पुलिस की मुठभेड़ हुई है चेकिंग के दौरान, क्या मामला बताएंगे? थाना बहादुरगढ़ की टीम और एसओजी की टीम चेकिंग कर रही थी पलवाड़ा मोड़ नहर के बंबे पर, जब समय 4:30 पौने 5 के बीच एक सामने से बाइक आती थी। बाइक चालक बदमाश को रोका गया तो उसने बाइक ना रोककर यहाँ कच्ची सड़क की तरफ मोड़ दी, फिसल कर गिर गया और पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर पर एक गोली लगी है और उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा चुका है। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, 315 बोर की एक खाली खोखा और 315 बोर का एक कारतूस, जिंदा कारतूस, सीटी 110 बाइक बरामद हुए हैं। बदमाश का नाम अभिषेक उर्फ पोलार्ड बताया जा रहा है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। इंदौर क्राइम ब्रांच को ऑपरेशन प्रहार हथियार और जिंदा कारतूस बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पकड़े गए आरोपियों से 17 देसी पिस्टल, 8 देसी कट्टे और 430 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी गुरदास और बिल्लौर को गिरफ्तार किया गया है। देश भर के कई अन्य राज्यों से हथियारों की सप्लाई मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कई गैंगस्टर को बेचे जाते थे हथियार। सर, एक जखीरा पकड़ा है, कहाँ से पकड़ा है, क्या मामला है? माननीय पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश में एक ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, कई पिछले दिनों से चल रहा है। उसी ऑपरेशन प्रहार के तहत मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। उस सूचना के तहत माननीय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में हमने और हमारी टीम ने एक दबिश दी, सिकलीकर को पकड़ा। तो गुरदास सन ऑफ विल्लोर, ग्राम अंजड़, नवलपुरा का रहने वाला था। उससे जब पकड़ा तो शुरू में तो उसने ना नुकुर की, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की तो उससे ये 430 राउंड, 17 पिस्टल और 8 कट्टे ये जब्त किए हैं। सर, ये कहाँ से लाता था, किन को बेचता था, इंदौर में कहाँ सप्लाई? इसकी तो सब जगह ही सप्लाई है। अभी इससे प्रारंभिक पूछताछ में पता पड़ा है इसने ग्वालियर भी बेचे हैं और मथुरा, यूपी, राजस्थान, आगरा भी बेचे हैं।
तो जिन लोगों के नाम आए हैं उनसे भी पूछताछ करेंगे। अब इसने रतलाम में भी कुछ हथियार बेचे हैं। तो ये पिस्टल वगैरह तो बनाता था, लेकिन ये कारतूस का इतना बड़ा जो है ये कहाँ से? ये कारतूस भी बनाते हैं। कारतूस भी बनाते हैं? हाँ, कारतूस भी बनाते हैं, 12 नंबर ये कट्टे भी बनाते हैं और .32 पिस्टल भी बनाते हैं। कितने में बेचते हैं सर ये कारतूस और ये अलग अलग? ये 10,000 से लेके 20,000 तक बेचते हैं। कारतूस की कीमत क्या होती है? कारतूस भी ऐसे ही बेचते हैं 200 रुपये से 500 रुपये तक एक कारतूस। वो इसकी कोई साथी? अभी एक साथी का और पता लगा है, उसे संभवतः गिरफ्तार कर लेंगे। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। औरैया जनपद तहसील बिथोना के अंतर्गत बेबाह ग्राम में चकबंदी में किसानों के कर के नाम पर बंदरबाट हो रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रीय प्रबंधक भारतीय किसान यूनियन भानु के दीपक सिंह ने बेबाह के किसानों की चकबंदी को लेकर एसडीएम बिथोना को ज्ञापन सौंपा है और न्याय की गुहार लगाई है। औरैया से सीनियर संवाददाता अनूप शाक्य की रिपोर्ट। मामला जनपद हमीरपुर के बिवाड़ थाना क्षेत्र के मवईजार गांव का है, जहां दोपहर करीब 3 बजे आकाशीय बिजली गिरने से बकरी चराने गए 2 चरवाहों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि आकाशीय बिजली से एक बकरी भी झुलस गई है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन आनन फानन में दोनों को सीएससी छावनी लेकर गए, जिसमें डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची थाना बिवाड़ की पुलिस और सदर एसडीएम रविंद्र सिंह ने मृतकों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदर एसडीएम ने बताया कि दोनों मृतकों को अगले 72 घंटों में सरकार के द्वारा जो भी मुआवजा सुनिश्चित किया गया है वो दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। नरेंद्र नाम। कैसे हो गई ये घटना? सर खेत में बकरियां भैंस चरा रहे थे, बारिश हो रहा था तो वहाँ पे पेड़ के नीचे खड़े थे। हम थोड़ा दूर बैठे हुए थे तो वहाँ पर गाज गिरी, हम भाग कर गए, देखा कि ये गिर गए, आग बनने लगी इनके ऊपर। तो गए उनको उठाया सुटाया, अंदर ले गए, मालिश वालिश किया, घर में फ़ोन किया, 2-4 लोग आए, फिर इनको लेकर आए यहाँ पे। आप कौन है? मैं मतलब चाचा का लड़का हूँ इनके। और का नुकसान हुआ है? और ये एक बकरी जो है तो घायल हो गई है। हाँ। और एक औरत थी तो वो तो बच गई है, बाकी इन्हीं को मवई जाल के करीब तकरीबन 3 बजे हमें सूचना मिली कि ग्राम मवईजार में 2 ग्रामीणों की आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मृत्यु हो गई। हाँ। जिसमें कि हम लोग यहाँ पे आए, मौके पे आए तो हमें पता चला कि एक मृतक का नाम बदलू पुत्र भारत जिनकी उम्र 50 वर्ष है और दूसरे अनीस पुत्र कैलाश कुशवाहा जिनकी उम्र 38 वर्ष है। इन दोनों की मृत्यु हो गई है। तो मौके पे आके पुलिस ने और हमने जो है इनका पंचनामा कर दिया है और बॉडी को, शव को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हम लोग कोशिश करेंगे कि 72 घंटे के अंदर, जैसे कि हमारी सरकारी प्रावधान है, 72 घंटे के अंदर हम इनको, इनके परिवारजनों को सहायता पहुंचा सकें। सर, इस घटना में कोई घायल भी हुआ है? नहीं, घायल की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। 2 लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है अभी तक हमें। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के कस्बा सुमेरपुर में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के ब्लॉक इकाई की बैठक जिलाध्यक्ष मनोज कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में कस्बे के प्रकाश राज में संपन्न हुई। बैठक में ब्लॉक कार्यालय खोजने के साथ पत्रकारों की समस्या पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मौजूद विशिष्ट अतिथि मंडलीय उपाध्यक्ष मुनीर खान ने पत्रकारों की समस्या पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि संघर्ष की पत्रकारिता में निखार पैदा करता है। जिलाध्यक्ष मनोज कुमार त्रिपाठी ने यह भी कहा कि सभी लोग संगठित रहकर संगठन को मजबूत बनाए रखें, साथ ही ब्लॉक कार्यालय बनाकर प्रतिमा बैठक करना सुनिश्चित करें। बैठक में तहसील अध्यक्ष संतोष चक्रवर्ती, ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र पंडित, रविशंकर वर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। त्रिपाठी जी एवं मंडल उपाध्यक्ष मुनीर खान जी मौजूद रहे एवं जिला महासचिव नंदकिशोर यादव जी भी मौजूद रहे और तहसील अध्यक्ष संतोष चक्रवर्ती भी मौजूद रहे एवं मीडिया प्रभारी हमारे अजय प्रजापति जी मौजूद रहे। ब्लॉक कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई, इसमें ब्लॉक से लेकर जो तमाम पदाधिकारी, ब्लॉक के सदस्य भी मौजूद रहे। तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई, पत्रकारों को हितों की भी चर्चा की गई। यहाँ पर ब्लॉक में जो कार्यालय को लेकर चर्चा की, तमाम बिंदुओं पर पत्रकार हितों, पत्रकार को संगठन रहने की विस्तार रूप से चर्चा की गई। जी, आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की
जो मीटिंग हुई, ब्लॉक स्तर पर ये मीटिंग की गई, इसमें तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे और पत्रकार के संगठनों उनके कार्य क्षेत्र पर जो अड़चनें समस्याएं आ रही हैं उन पर भी तमाम प्रकार की चर्चाएं की गई और इस सप्ताह के अंतराल में ही ब्लॉक कार्यालय का जो उद्घाटन है उस पर भी चर्चा की गई है, विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। पत्रकार को अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता ही करनी चाहिए, किसी की बहकावे में कोई खबर सत्यता के आधार पर ही लिखनी चाहिए। तमाम बिंदुओं पर ऐसी चर्चाएं की गई जिसमें तमाम पदाधिकारी जिले से लेकर मंडल तक के सारे अधिकारी मौजूद रहे हैं और तमाम प्रकार की चर्चाएं की गई हैं। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। मझोला में फुलैया फॉर्म पर किसानों के द्वारा खेतों की देखभाल करने और हो रही बारिश में बरसात का पानी खेतों से निकालने के लिए ग्रामीण दिन के समय करीब 3 बजे अपने खेतों पर पहुंचे। ग्रामीणों के द्वारा धान के खेतों में बाघ को घूमते देख ग्रामीणों के होश उड़ गए। 1-2 ग्रामीणों के द्वारा बाघ का घूमने का वीडियो बना लिया और वन विभाग को सूचना ग्रामीणों के द्वारा दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को दूर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा और ग्रामीणों को अकेले घूमने से भी मना किया। वन विभाग के द्वारा बताया गया कि बाघ की निगरानी में टीम लगी हुई है। लगातार बाघ देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। मझोला के अमरिया थाने में रास्ते में बाघ होने से ग्रामीणों में काफी दहशत है। हालांकि वन विभाग की टीम इस ओर ध्यान आकर्षित करे हुए है। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता रिंकू ठाकुर की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना के भीड़पुर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत कटका गांव के सामने मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर कार की टक्कर लगने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक मेजो क्षेत्र के शिवकापुरा गांव निवासी रविशंकर पुत्र स्वर्गीय लालता प्रसाद शुक्रवार दोपहर के वक्त अपनी मोटरसाइकिल से देवरी कला स्थित निजी अस्पताल में भर्ती रिश्तेदारों को देखने जा रहा था। अभी वो रास्ते में कटका गांव के सामने पहुंचा ही था कि उसके दरमियान पीछे की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे कार चालक ने बेकाबू होकर बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो मौके से भाग निकला। हादसे में बाइक सवार को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर डायल 112 की पुलिस और स्थानीय लोगों ने आनन फानन में पास जाकर इसे निजी अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।